हेलो एवरीवन, एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंप्रेसर पुराना हो या नया हो, कंप्रेसर स्टार्ट क्यों नहीं होता है। अगर जैसे मान लीजिए सपोज R22 गैस है, काफ़ी ओल्ड मॉडल है, पुराना गैस है, पुराना एसी है। अगर वहाँ पर आपको कंप्लेन मिल जाता है कि कंप्रेसर नॉट वर्किंग, यानी कंप्रेसर चलता नहीं है, तो उसको किस तरह से चेक किया जाए कि कंप्रेसर परफेक्ट खराब है या सही है, कैसे चेक किया जाए। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा, एंड तक देखिएगा दोस्तों। अगर आज आप लोग को कुछ कंफ्यूज है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसे टेक्निकल वीडियो जरूर आते रहते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है, अगर आपके पास R22 गैस की एक एसी है, सपोज एक एसी है, अगर उसका कंप्रेसर चलता नहीं है तो उसका क्या प्रॉब्लम, बार बार वो जैसे साउंड करता है हूं कर साउंड करके वो बंद हो जाता है, स्टार्ट नहीं होता है। मान लीजिए अगर आपको कंप्लेन मिल गया तो आप स्टार्ट नहीं होता कंप्रेसर, तो उसको कैसे चेक करके कंफर्म करेंगे कि हमारा कंप्रेसर खराब है। नहीं तो आप जाते हैं रनिंग कैपेसिटर चेंज करते हैं, सब कुछ चेंज करते हैं, फिर भी कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता है। लास्ट में कस्टमर को बोल के आते हैं कि आपका कंप्रेसर रिप्लेस करना पड़ेगा, कंप्रेसर आपका चालू नहीं रहा। अगर दूसरा वही टेक्नीशियन आगे उसको चालू कर देता है तो आपका वैल्यू खत्म हो जाता है। तो दोस्तों देखिए, कभी कभी होता क्या है, कैपेसिटर नया हो कंप्रेसर वीक हो जाता है। जैसे कहने का मतलब है, जैसे ज्यादा पुराना हो जाता है तो कंप्रेसर की जो पंपिंग वो थक जाती है। तो थक जाती है तो उसको चालू करने के लिए देखिए दो तरह के होता है। देखिए, एक हमारे पास स्टार्टिंग कैपेसिटर आता है जो 80 से 100 एमएफडी का आता है। जो 80 से 100 एमएफडी का कैपेसिटर स्टार्टिंग कैपेसिटर कहते हैं, जिसको रनिंग कैपेसिटर भी कहते हैं। यानी दो तरह का होता है, एक रनिंग कैपेसिटर और एक रिस्टार्टिंग कैपेसिटर। स्टार्टिंग कैपेसिटर का दोस्तों काम क्या है, उसको कंप्रेसर को झटका मारता है, झटका मारता है तो वो स्टार्ट होता है। जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए जैसे एक कोई एग्जांपल में अगर देखा जाए, अगर कंप्रेसर काफी ओल्ड मॉडल है, स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो उसको हमको डायरेक्ट चालू करना है। तो हम रनिंग और स्टार्टिंग को जैसे कैपेसिटर पे देंगे, स्टार्टिंग अलग रहेगा, रनिंग न्यूट्रल के साथ में रहेगा, और कॉमन जो हमारा डायरेक्ट लाइन में जाएगा। और तो जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है सेम वही रनिंग कैपेसिटर के पोजीशन में लगेगा। एक आउटडोर है जो काफी ओल्ड मॉडल का है, मैं आपको डेमो लाइव करके दिखाता हूं कि वहां पे चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूं उस पूरा डिटेल्स, उस वायरिंग के अंदर, उसमें वीडियो के अंदर वायरिंग है, आपको जरूर आपको कुछ नॉलेज हो जाएगा दोस्तों। अगर आप एक टेक्नीशियन बनना चाहते हैं तो आपको ये सब मालूम होना चाहिए दोस्तों। अगर आपके पास ऐसा सेम कंप्लेन आ गया तो अगर आपको मालूम ही नहीं रहेगा तो कैसे चेक करना है, तो आपको चेक नहीं कर सकते हैं। डायरेक्ट कस्टमर को बोलेंगे कि आपके कंप्रेसर खराब है, कंप्रेसर आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। कभी कभी होता क्या दोस्तों, कंप्रेसर को स्टार्टिंग कैपेसिटर की जरूरत पड़ती है, इसलिए मैं आपको एक आउटडोर है वहां पे ले चल। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये आउटडोर है जो इसका काफ़ी कंप्रेसर पुराना मॉडल है, यानी ओल्ड मॉडल है। ये कंप्रेसर बड़ा है, जिसको हम पिस्टन कंप्रेसर भी कहते हैं और टेकनसा कंप्रेसर भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो इसको करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये कैपेसिटर आपका 55+5 EFT का है। यहाँ पे कैपेसिटर के ऊपर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 55+5। तो जो 55 है हमारा कंप्रेसर का है, और जो हमारा 5 है वो फ़ैन मोटर का है। तो हमको फ़ैन मोटर से लेना देना नहीं, हमको चालू करना है। जैसे मान लीजिए सपोज आपको कंप्लेन पे जाते हैं, किसी भी कंप्लेन पे जाते हैं, अगर कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा है, यूँ कर रहा है, तो उसमें देखिए कंप्रेसर ऐसे नहीं कर सकते हैं कि कंप्रेसर ख़राब है। तो आपको करना क्या है, देखिए एक रनिंग कैपेसिटर और एक स्टार्टिंग कैपेसिटर। जो हमारा रनिंग कैपेसिटर क्या काम करता है, वो हमारा कंप्रेसर को स्टार्ट करके छोड़ देता है, यानी कंप्रेसर चलता रहता है कंटिन्यू। और जो हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर है दोस्तों, ये स्टार्टिंग कैपेसिटर जो होती है उसको झटका मारना, यानी कंप्रेसर का अगर बात करें तो कंप्रेसर का जब हमारा कंप्रेसर थक जाता है, यानी उसकी चलने की शक्ति कम हो जाती है, तो उसको हम झटका देने के लिए रनिंग स्टार्टिंग कैपेसिटर का यूज करते हैं दोस्तों। स्टार्टिंग कैपेसिटर में ओनली 2 वायर बाहर निकला रहता है, ये पिन वाला नहीं आता। जैसे ये रनिंग कैपेसिटर के अंदर देखिए पिन है, इसको हम क्लिप लगा के बैठाते हैं वायर को, लेकिन उसमें ऑलरेडी 2 वायर
यानी निकला रहता है। तो उसको कहाँ कहाँ पे लगाना है, देखिए कंप्रेसर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो ब्लू कलर का वायर दिख रहा है, एक यहाँ पे लगाना और रेड कलर का जहाँ न्यूट्रल पे जा रहा है वहाँ पे लगाना है। कैपेसिटर के 2 पॉइंट पे लगाना है। रनिंग कैपेसिटर को लगा के उसको छोड़ देना है, आपको बाहर नहीं निकालना है, उसको लगा के छोड़ देना है। जब लगा कर हम छोड़ देंगे, जब हमारा कंप्रेसर अगर स्टार्टिंग कैपेसिटर से अगर स्टार्ट नहीं होता है तो समझिए दोस्तों हमारा कंप्रेसर 100% ख़राब है। यानी कंप्रेसर को आपको चेंज ही करना पड़ेगा, तब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अगर स्टार्टिंग कैपेसिटर से हमारा स्टार्ट हो गया तो समझिए हमारा कंप्रेसर ओके। ऐसे हम चेक करते हैं।